आज हमने वॉल कटिंग का काम करके इलेक्ट्रिकल की पाइपें डाली हैं। तो आप ये बॉक्स एंट्री में है, ये लॉबी है। ये लॉबी का मेन बॉक्स है जहाँ से सभी लाइटें ऑन ऑफ की जा सकेंगी। एक पॉइंट वहाँ दिया हुआ है, वो एसी का है। ये जो नीचे पॉइंट दिया हुआ ये एलसीडी का है। और यहाँ पे सिंक आएगा। सिंक के ऊपर एक बल्ब दिया, उसके साथ में स्विच दिया गया है। उसके साथ ही ऊपर लाइट का पॉइंट दिया हुआ है। अभी मैं आपको किचन में जो पाइपिंग की हुई है वो दिखाता हूँ। ये किचन की पाइपिंग की हुई है। ये बॉक्स रखा हुआ है जहाँ पर फ्रिज आएगी। फ्रिज के साथ ही एक बॉक्स दिया हुआ है। उसके नीचे 4 मॉड्यूल का बॉक्स दिया हुआ है। अगर यहाँ पर हम फ़िल्टर भी लगा सकते हैं और गीज़र भी लगा सकते हैं। एक गीज़र का पॉइंट ऊपर भी दिया गया है। अगर ऊपर चाहो तो ऊपर भी गीज़र लगा सकते हो, तो अगर नीचे चाहो तो नीचे भी लगा सकते हो। ये जो 2 बॉक्स दिए हुए हैं 8 मॉड्यूल के, ये स्लैब के जो ऊपर दिए जाते हैं वो बॉक्स हैं। ये ऊपर जो 4 मॉड्यूल का बॉक्स दिया हुआ है, ये एक चिमनी के लिए है, एक एग्जॉस्ट फैन के लिए। ये किचन का मेन 12 मॉड्यूल का बॉक्स है। यहाँ पर किचन की लाइटें ऑन ऑफ की जा सकेंगी। इसके साथ ही नीचे में इलेक्ट्रिक चूल्हा का पॉइंट दिया हुआ है। अभी आपको मैं बेडरूम में जो पाइपें डाली हुई हैं वो आपको दिखाता हूँ। ये बेडरूम है। ये बेड के जो साइडों में बॉक्स दिए होते हैं वो है 8 मॉड्यूल के। बेड के साइड में दिए जाते हैं वो वाले बॉक्स हैं। और ये है जो अगर प्रेशर लगाने के लिए पॉइंट हम ऊपर दे सकते हैं, और नीचे हीटर लगाने के लिए पॉइंट दिया गया है। अगर हीटर लगाना चाहो तो हीटर भी लगा सकते हो। ये बेडरूम की मेन एंट्री वाला बॉक्स है 2 मॉड्यूल का। यहाँ से सिर्फ लाइट जलाने के लिए पॉइंट दिया गया है। ये साइड में इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर अलमारी बनाने का प्रोविज़न है। और यहाँ पर ऊपर पॉइंट दिया गया है वो एसी का पॉइंट है। हम एसी का कनेक्शन वहीं से करेंगे। और ये जो नीचे पाइप डाला गया है एसी ड्रेन का पाइप है। अभी मैं दूसरा बेडरूम में जो पाइप डाला है वो आपको दिखा रहा हूँ। वो सेम जो पिछले बेडरूम में दिखाया था, सेम उसी तरह पाइप डाला हुआ है। बेड के जो साइडों में 7 फुट छोड़कर बॉक्स लगाए गए हैं वो है। ये एसी के लिए है। और ये जो पॉइंट है ये बेडरूम के मेन एंट्री में लाइट जलाने के लिए दिया गया है। और यहाँ पर प्रेस लगा सकते हैं, और नीचे रूम हीटर के लिए पॉइंट लगा दिया गया है। ये एक और बेडरूम है जो ये सेम जो बॉक्स लगाए हुए हैं बेड के साइड में लगाने वाले हैं, 7 फुट छोड़कर लगाए गए हैं। ऊपर ये लाइट पॉइंट है, ये भी लाइट के लिए पॉइंट दिया गया है। ये भी ये नीचे एलसीडी लगाने के लिए 6 मॉड्यूल का बॉक्स दिया गया है। और उधर जो साइड में पाइप जा रहा है वो उधर वॉशिंग मशीन का पॉइंट लगाने के लिए लेके गए हैं। और ये पॉइंट है ये एसी का कनेक्शन करने के लिए, एसी को सप्लाई देने के लिए पॉइंट लगाया गया है। ये मेन एंट्री का बॉक्स है।
यहाँ पे लाइट का स्विच लगाया गया है और नीचे रूम हीटर के लिए दिया गया पॉइंट। उसके साथ में ये ड्रेसिंग रूम है। ड्रेसिंग रूम में एक बॉक्स दिया गया मेन में 8 मॉड्यूल का। उसके साथ ही ऊपर लाइटें लगाई गई हैं, लाइटों का पॉइंट दिया गया है। और ये वॉशिंग एरिया है, यहाँ वॉशिंग मशीन का पॉइंट दिया गया है। हम यहाँ पर वॉशिंग मशीन के लिए कनेक्शन स्विच बोर्ड लगाएंगे। 4 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड है। और अभी जो ऊपर वाले पोर्शन का मेन एमसीबी बॉक्स, यहाँ पे पूरे फ्लोर का कंट्रोल यहीं करेगा। इसको मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोलते हैं। ये जो नीचे पाइपें आई हुई हैं, ये ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाले एमसीबी बॉक्स सप्लाई देने के लिए पाइपें दी गई हैं। और ये पोर्च का स्विच बोर्ड है। यहाँ पोर्च की लाइटें ऑन ऑफ की जा सकेंगी। और ये यहाँ सेंटर में जो जंक्शन बॉक्स लगाया गया है, ये लाइट 4 वे लाइट के लिए लगाया गया है। जो लाइट अप डाउन लेफ़्ट राइट जो लाइट जाती है उसके लिए है। और ये जो उधर 2 मॉड्यूल का बॉक्स है, वो पोर्च में अंदर जाते समय लाइट ऑन करने के लिए एक यहाँ पर 2 वे स्विच लगा दिया जाएगा। और यहाँ पे पौड़ियों के लिए एक 2 वे स्विच लगा दिया जाएगा। जब पौड़ियों के ऊपर जाना होगा तो इससे लाइट ऑन करके ऊपर जाया जा सकता है। और यहाँ पर एक लाइट का पॉइंट दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।